नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस शिक्षण विधियों की क्लास में। साथियों, हम इस क्लास में देखेंगे रीट की जितनी भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्टों की शिक्षण विधियां। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे इस मेगा टेस्ट लाइव क्लास को। तो पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। साथियों, ये जो सवाल आप देखेंगे ये इतने इम्पोर्टेंट रहेंगे कि यकीन मानिए इस क्लास से सवाल जरूर आएंगे। तो चलिए, जो पहला सवाल आपके सामने है कि घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, वो आपको बताना है कि इसमें से सही लगाना क्या है हमें। देखिए, पहला, सदैव टकराव से गुजरती है, सदैव समान होती है, सदैव समान हो सकती है, सदैव अलग होती है। अब इन 4 ऑप्शन में से आपको सही वाला ऑप्शन लगाना है कि ये सदैव अलग होती हैं। ये ऑप्शन आपको यहाँ पे चुनना है, क्योंकि जो हमारी मातृभाषा है और जो हमें विद्यालय में पढ़ाई जाती है वो बिल्कुल दोनों अलग अलग होती हैं। चलिए, अगला जो दूसरा सवाल है उसकी तरफ हम जाते हैं कि कौन अशुद्ध बर्तनी का कारण नहीं है, वो आपको यहाँ पे बताना है। ये सवाल जो आप देख रहे होंगे अपनी ये सोच पर निर्भर करते हैं, तो यहाँ पे आप आराम से और तसल्ली के साथ जवाब देना। लेखन की असावधानी, जलवायु, अशुद्ध उच्चारण, व्याकरण का कम ज्ञान। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो अशुद्ध वर्तनी है उसका कारण नहीं है। तो आप ऑप्शन देख के ही समझ चुके होंगे कि जलवायु का अशुद्ध वर्तनी से क्या लेना देना होगा, यानी सही ऑप्शन आपका क्या होगा, आप समझ गए हैं, बी वाला ऑप्शन। जो तीसरा सवाल है कि अच्छी परीक्षा में आवश्यक है, तो ये तो बहुत इजी है कि विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और विभेदीकरण ये सभी होने चाहिए। चलिए, अगला सवाल कि अगला जो सवाल है, यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप क्या उपचार करेंगे? निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, माँ बाप से शिकायत या उसे दंड करेंगे? तो आप सभी को पता है कि इसमें हम क्या करते हैं, ये हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते आए हैं कि हमें उसमें उपचारात्मक परीक्षण किया जाता है उसके लिए। चलिए, अगला जो सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कि मूल्यांकन उपयोगी है। अब क्यों उपयोगी है वो आपको ये सब देख करके बताना है कि विद्यार्थी की प्रगति जानने के लिए या कक्षा की उपस्थिति जानने के लिए या आचरण जानने के लिए या ये सभी तो नहीं। ये उपस्थिति जानने के लिए ऐसा कुछ नहीं होता, आचरण जानने के लिए भी नहीं होता। जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा आपका बच्चे की प्रगति जानने के लिए कि बच्चे ने कितना सीखा है और क्या ये आगे इसको और बताया जाए, या जो पुराना नहीं सीख पाया है उसे ही इसको रिपीट करके उसे ही सिखाना चाहिए। चलिए, अगला जो छठा सवाल है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो क्या है? यहाँ पे साथियों बात हो रही है प्राथमिक स्तर की और हिंदी भाषा शिक्षण की। तो विशेष ध्यान रखना, 4 ऑप्शन है कि भाषा प्रयोग के अवसर, पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र या व्याकरणिक नियमों का स्मरण, वो आपको यहाँ पे बताना है। चलिए, तो हम यहाँ पे इस सवाल का जो सही जवाब है उसका लगाना है आपको कि भाषा प्रयोग के अवसर। बच्चे को जितना हो भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। चलिए, जो अगला सवाल रहेगा वो आप देख रहे होंगे कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की जो भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब विशेष आपको यह बात ध्यान रखनी है कि असत्य वाले पर आप विशेष टिक लगाना जब आप एग्जाम करें। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो रहेगा यहाँ पे कि बच्चों की जो भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषाओं के जो परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें असत्य छांटना था। तो जब विरोधाभास होगा तो बच्चा कैसे सीख सकता है? यानी एक ही वस्तु के अगर 2 अर्थ हैं, यानी जो घर पर हम अलग उस उच्चारण कर रहे हैं उस वस्तु का और वहाँ पे हमें और अलग बताया जा रहा है, तो कैसे बच्चा सीख सकता है? एक ही वस्तु को 2 नाम से वो कंफ्यूज रहेगा, यानी विरोधाभास में जो वाली बात आई है उसी में आएगा, तो बच्चा इस तरीके से नहीं सीखेगा। यानी ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे सही होगा, क्योंकि ये गलत है और गलती हमें देखना था। चलिए, जो अगला सवाल है कि जो गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है, यानी आपको सही वाला कथन छांटना है। गृह कार्य देना अति आवश्यक है, नहीं जी, ये बिल्कुल गलत है। गृह कार्य नहीं दिया जाता, देते हैं पर देना ही उचित है तो नहीं।
और गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने में उत्तम साधन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही बात है। और गृह कार्य कक्षा के में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है, तो ऐसा नहीं होता, ये भी सही ऑप्शन ही है। यानी इस सवाल का जो सही जवाब है वो तीसरा रहेगा। अगला, कहानी सुनाने से अब क्या होता है भाई? कहानी सुनाने से इन चार ऑप्शन में कि बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब आपका रहेगा। अगला सवाल कि एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? यानी प्रतिकूल है, यानी वो उल्टा रहेगा, यानी जो अलग जाएगा, जो भाषा शिक्षण के सिद्धांत है उसका उल्टा होगा। तो वो आपका देखेंगे कि व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चे भाषा विकास शीघ्रता से नहीं, ये एक गलत बात है। और जो हमें गलत छांटना था वो, यानी इसका सवाल का जो सही जवाब है पहला। अगला, शिक्षण कौशल का अर्थ होता है, तो शिक्षण कौशल का जो अर्थ होता है वो आपको इन चार ऑप्शन में से बताना है कि अनुदेशात्मक क्रियाएं, शिक्षण क्रियाएं और शिक्षण व्यवहार, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला 12वां है कि यूरिस्को शब्द का जो अर्थ है वो आपको बताना है, तो ये सब आप पहले से अच्छे से रट्टा मार चुके हैं कि खोज करना इस सवाल का सही अर्थ रहता है। जो शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है वो अधिगम परिस्थिति, शिक्षण अवस्थाओं और शिक्षण स्तरों, इन सभी में किया जाता है, यानी जो चौथा ऑप्शन आपका होगा वो सही होगा। अगला सवाल हमारा है कि बालक में किन मूल्यों के विकास में गणित का महत्व है? तो सांस्कृतिक, बिल्कुल गणित की बात हो रही है तो सांस्कृतिक, बौद्धिक और व्यवहारिक ये सभी होते हैं, यानी डी ऑप्शन आपको बिना सोचे ही लगा देना है। अगला जो सवाल है कि बालकों में गणितीय त्रुटि का पता लगाने के लिए आवश्यक है, तो वो क्या है भाई? कि जो पता लगाने वाली, जो एक सवाल इससे पहले भी आया था तो वहाँ पे त्रुटि का इलाज किया जा रहा था, परंतु यहाँ पे त्रुटियों का पता लगाया जा रहा है, तो वो यहाँ पे बात आएगी स्वभाव परीक्षण। चलिए अगला है, गणित शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी सामग्री है, तो सर्वाधिक उपयोगी सामग्री वो आपकी रहेगी द्रव्य श्रव्य सामग्री। चलिए, गणितीय शिक्षण में अभ्यास कार्य का निम्नलिखित में से कौन सा महत्व नहीं है, और नहीं वाला आपको बताना है। तो देखिए साथियों, निपुणता और कुशलता प्राप्त करने के लिए जी बिल्कुल, इससे निपुणता कुशलता मिलती है। गणित संबंधी कुशलताओं का विकास होना है, ये बात भी सही है। एकाग्रता और आत्मविश्वास का विकास होगा, ये बात भी सही है। व्यवसायिक कुशलता प्राप्त करने तो नहीं, तो ये एक को लेकर के एक काम के लिए नहीं किया जाता, इसलिए ये हमारा यहाँ पे उचित, यानी जो इसका सही नहीं रहेगा सवाल का जवाब, इसलिए हमें जो गलती महत्व नहीं वाला छांटना था, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही जवाब रहेगा। किसी गणितीय आकृति को दिखाकर प्राप्त किए जाने वाला उद्देश्य, और वो उद्देश्य दिखाकर जो प्राप्त किया जाता है उसको बोला जाता है ज्ञानात्मक। चलिए अगला रहेगा कि जो निम्नलिखित में से कौन सा गुण गणितीय विश्लेषण विधि का नहीं है, और वो नहीं वाला हमें विशेष नहीं पर ध्यान रखना कि छात्र में अन्वेषण करने की क्षमता उत्पन्न होना सही है, ये बात तो भाई हमें तो नहीं वाला देखना है। छात्र की बौद्धिक शक्तियों का विकास होना, ये बात भी सही है। चिंतन का प्रोत्साहित करना, ये बात भी सही है, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं हमें लगा देना है। अगला जो 20वां सवाल है, मूल्यांकन होता है, तो मूल्यांकन क्या होता है? तो वो रहेगा आपका उपरोक्त सभी, मापन, मूल्य निर्धारण और ग्रेडिंग, ये सब होते हैं। चलिए अगला है कि प्राचीन काले गुरु स्वयं शिष्यान केन विधिना शिक्षयति, इसमें तो वो रहेगा व्याख्यान विधि। पहले जो प्राचीन काल में जब गुरुकुल चला करते थे उस समय व्याख्यान विधि से उन्हें पढ़ाया जाता था, उच्चारण करके, बोल करके, बता करके। अब यहाँ पे है कि व्याकरणस्य पर्यायो अस्ति, यानी व्याकरण का जो पर्याय है वो क्या रहेगा यहाँ पे? तो वो रहेगा आपका सही जवाब यहाँ पे शब्दानुशासनम। अगला है कि कबीना निष्का वदंती, अब वो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है वो यहाँ पे बताना है, तो वो आपको यहाँ पे लगा देना है दूसरा गद्दम, बिल्कुल आपका सही जवाब। अगला रहेगा आपका कि उदाहरण देकर प्रश्न पूछना, तो वो आपको यहाँ पे जो सिखाने की जो विधि होती है उदाहरण बता करके, तो वो रहेगी आगमन विधि, हमारा यहाँ पे सही जवाब। ये कुछ संस्कृत के हैं शिक्षण विधियों के। अब यहाँ पे जो क्रीड़ा वाला आ गया है, तो जो क्रीड़ा विधि है संस्कृत में, इसको कब पढ़ाया जाता है, यानी किस कक्षा में इनको पढ़ाया जाता है?
तो वो रहेगी प्राथमिक स्तर पर क्रीड़ा विधि से बच्चों को शिक्षण कार्य कराया जाता है। और जो त्वचा के जलने, अब आ गया ईवीएस वाली शिक्षण विधि। ईवीएस से शिक्षण विधि ली है यहाँ पे कि जो त्वचा जलती है तब बर्नौल लगाया जाता है। चलिए अगला है हमारा कि दृश्य श्रव्य साधन सहायक होते हैं। अब ये किसमें सहायक होते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है कि ये बालकों की क्रियाशीलता में भी होते हैं, बालकों की प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने में भी होते हैं और बालकों के मस्तिष्क में स्थायी ज्ञान प्राप्ति में भी होते हैं। यानी आपको डी वाला ऑप्शन लगा देना है। जो प्रयोगशाला में काम करते समय किसी बालक को बिजली का तार छू गया तो उसे छुड़ाने के लिए धक्का देना चाहिए। अब वो भी किससे, लकड़ी से, लोहे की छड़ से, तांबे की छड़ से या हाथ से, तो वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, वो आप सभी को पता है। अगला है कि वैज्ञानिक समस्या के संभावित हल को कहते हैं। अब उनको क्या कहते हैं भाई, वो आपको यहाँ पे इन 4 में से बताना है कि उससे वैज्ञानिक परिकल्पना सी ऑप्शन में लगाना है आपको। किलपैट्रिक द्वारा अनुमोदित विधि है। तो साथियों चलो ये तो हमारा हो गया। इसका भी मैं जवाब बताऊंगा उससे पहले अगर आप इस प्रकार के टेस्ट देना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप टेलीग्राम से जुड़िए और इस प्रकार के टेस्ट दे सकते हैं, अपनी रैंक सीट में नाम भी देख सकते हैं। तो इस सवाल का जो जवाब रहेगा प्रयोजना विधि, इस सवाल का सही जवाब रहेगा।